मैं सचिन गुमान सिंह जाधव, मोएगांव बुद्रुक, तालुका जामनेर, जिला जलगांव। यहाँ से मेरा जो भाई का लड़का था वो कोविड-19 के पॉजिटिव होने की वजह से मैंने जलगांव जिले में जामनेर तालुका में कोविड-19 अटैच महात्मा ज्योतिबा फुले ये योजना को अंतर्गत मैंने ग्लोबल अस्पताल महाराष्ट्र करके यहाँ जीएम फाउंडेशन का उसमें डाला था। उन्होंने मुझे बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ये योजना ये हमारे अस्पताल को लागू नहीं है। उन्होंने बताया, मैंने महाराष्ट्र राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले योजना का जो हेल्पलाइन नंबर है उनको से पूछा कि भाई ग्लोबल अस्पताल में आपकी योजना है क्या, उन्हें ज्वाइंट है क्या योजना। तो उन्होंने मुझे लिखित स्वरूप में दिया कि ग्लोबल महाराष्ट्र जीएम हॉस्पिटल यहाँ ये योजना लागू है। इसी वजह से मैंने वहाँ मरीज को भर्ती किया था। भर्ती करने के बाद डिस्चार्ज के टाइम उन लोगों ने मुझे बोला कि ग्लोबल महाराष्ट्र ये अस्पताल में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना नहीं है, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के जो हेड है मुंबई के, उन्होंने मुझे लिखित स्वरूप में दिया था कि यह योजना चालू है। फिर भी अस्पताल ने मेरे तरफ से 35,000 रुपया अस्पताल का बिल और मेडिकल का 15,000 रुपया ऐसा इन्होंने दिया। उनका कहना था कि भाई जो ये ग्लोबल अस्पताल है, ग्लोबल अस्पताल नहीं हो के ये दर्पण फाउंडेशन के अंतर्गत टेक ओवर किया गया है, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा ये सवाल बैठता है कि अगर दर्पण फाउंडेशन को टेक ओवर किया गया था तो फिर उन्होंने मुझे एडवांस भरने के लिए, डिपॉजिट भरने के लिए कहा था। डिपॉजिट जो भरा तो उसके ऊपर सीधी लिखा है यहाँ पर्ची के ऊपर कि जीएम अस्पताल यहाँ लिखा हुआ है, जीएम अस्पताल लिखा हुआ है। यहाँ 15,000 रुपये डिपॉजिट है, वहाँ उनका सिक्का है। तो फिर यहाँ दर्पण फाउंडेशन लिखना चाहिए था। दर्पण हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर आता है तो यहाँ दर्पण फाउंडेशन लिखना चाहिए था। इसके बावजूद उन लोगों ने मुझे जो पक्का बिल दिया है अस्पताल का वो भी ग्लोबल महाराष्ट्र के नाम से दिया है, ग्लोबल महाराष्ट्र के नाम से दिया है। यहाँ सिक्का है ग्लोबल महाराष्ट्र का, ये 9,000 रुपये डिपॉजिट है, वहाँ उनका सिक्का है। तो फिर यहाँ दर्पण फाउंडेशन लिखना चाहिए था। दर्पण हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर आता है तो यहाँ दर्पण फाउंडेशन लिखना चाहिए था। इसके बावजूद उन लोगों ने मुझे जो पक्का बिल दिया है अस्पताल का वो भी ग्लोबल महाराष्ट्र के नाम से दिया है, ग्लोबल महाराष्ट्र के नाम से दिया है। यहाँ सिक्का है ग्लोबल महाराष्ट्र का, ये नाम है ग्लोबल महाराष्ट्र का। यहाँ पे कहीं पे भी दर्पण फाउंडेशन का नाम आता नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने मुझे मेडिकल पर्ची दिया था। जिस दिन मैंने 6 तारीख को मरीज को भर्ती किया था, वहाँ पे भी ग्लोबल महाराष्ट्र जीएम हॉस्पिटल ये दिखाई देता है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के औरंगाबाद खंडपीठ ने एक जजमेंट पारित किया था जनहित याचिका में 49/2020। उसमें उन्होंने दिया है कि भाई जो भी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत जो भी बंदा आता है उसको फ्री ऑफ उपचार देना चाहिए, और जिन बंदों ने खर्चा किया है उनको खर्चा रिफंड होना चाहिए। ये उन्होंने ये ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये अस्पताल प्रशासन हमारे को ना तो पैसा दे रहा, ना तो हमारे से कुछ ठीक कर रहा है। जो मरीज था वो एक किसान है, वो किसान आज आप जानते होंगे कि किसान किस हालत में रहता है। एक तो खातों की महंगाई, उस पे से एक कोविड महामारी की बीमारी, ये सब होने के बाद वो बंदे ने ब्याज से पैसे निकाल के ये किया है। वो बंदे के घर पे, मरीज के घर पे उसकी बीबी, उसके भाई की बच्ची, ये दोनों भी कोविड पॉजिटिव थे। अगर अस्पताल अगर उनको योजना में बैठाता था तो ये 3 लोग योजना में बैठते थे, लेकिन एक ही पेशेंट का 50,000 बिल हुआ। इसकी वजह से वो दोनों ने होम क्वारंटाइन होके घर पे ही ट्रीटमेंट लिया। मेरी यही गुजारिश है सरकार को कि हम जैसे गरीब लोगों की जो अस्पताल फंसवीगिरी कर रहे, जो हमारे को फंसा रहे, उनके ऊपर जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार ने कुछ तो भी कार्रवाई करना चाहिए, या तो केंद्र सरकार ने कुछ तो भी कार्रवाई करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय को भी अनुरोध करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कुछ तो भी कार्रवाई करो और गरीब लोगों को न्याय दीजिए।